हेलो ग्रीनर्स, ये मेरे एक ही पोट में जो है 3 लगे हुए हैं। एक ये जो है ये तो मैंने स्टैम्प से ही लगाया था, पर बाकी जो 2 है तो सोचा कि सबकी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दी है तो, और रिपोर्टिंग की नहीं दी है तो रिपोर्टिंग की जानकारी आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये 2 एक ही पोट में लगे हैं तो अब जो है इसको सेपरेट करना पड़ेगा। पर जैसे ही मैंने इसको निकाला और देखा तो ये जो है रूट रॉट हुआ है, तो सोचा कि चलिए अब रूट रॉट की ट्रीटमेंट जो है वो ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये जो है नीचे से रॉट हो गया है, इसका कॉर्डेक्स जो है वो भी थोड़ा बहुत गल गया है, पर टाइम से निकाल लिया। और रूट रॉट के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है ओवर वाटरिंग। ये एक छोटे से पोट में 3 एक साथ लगे हुए थे, फिर भी जो है इसको जो कुछ नहीं हुआ है, पर फर्स्ट वाला जो है वो रॉट हो गया है। तो ओवर वाटरिंग कभी भी ना करें। अब जो है मैंने इसको अच्छे से पानी से जो है वॉश कर लिया है, ताकि कहाँ से रूट रॉट हुआ है, कितनी जगह पर हुआ है, ये हम अच्छे से समझ लें। और यहाँ पर जो है मैं नाइफ़ जो है उसको साफ लगाकर क्लीन किया है। और जितना भी आपको ब्लैक पार्ट ना दिखे, जब तक कि ब्लैक दिखे तब तक आपको जो है कॉर्डेक्स कट करते जाना है। पर देखिए ज़्यादा नहीं हुआ है तो यहाँ तक जो है मैं कट कर दूंगी, जब तक वाइट वाला पार्ट इस तरह से आपको ना दिखे। और यहाँ पर भी देखिए एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, उसको भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और फिर से रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी फंजीसाइड आप लीजिए, पर स्टैंडर्ड लीजिएगा। मैं जनरली ये साफ़ ही यूज़ करती हूँ। आप ट्राइकोडर्मा बोवास्टिन कुछ भी यूज़ कर ले। और इसको जो है जितनी भी आपको जो ब्रांचेस रूट्स दिख रहे हैं, उसमें अगर अंडर वाटर रूट्स, ड्राई रूट्स ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप जो है उसको भी कट कर दीजिए। जितने भी आपको वाइट पार्ट दिख रहा है वहाँ पर, जहाँ पर हमने रूट्स को कट किया है, वहाँ पर सब जगह पर जो है अच्छे से हमें साफ़ लगा देना है। और इसमें ब्रांचेस जो है अब कोई भी स्टैम्प जो है या फिर लीफ जो है वो कोई नहीं रखनी है, सबको जो है कट कर देना है। क्योंकि अब हम इसको एयर ड्राई करेंगे तो इसमें पत्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको जो है फिर स्ट्रेस पड़ेगा। और अंडर वाटर से भी कभी कभी प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि अंडर वाटर के बाद जो है हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो उस वजह से भी ये ख़राब हो जाता है। मिट्टी जो है आप उसको धूप में सुखा दीजिए, अगर रीयूज़ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जो है इसको न्यू सॉइल में लगा दूंगी और इसको फिर किसी और में इस्तेमाल कर लूँगी। अब आपको ये बताती हूँ कि इसकी परफेक्ट सॉइल कैसे बनानी है। देखिए इसको जो है कितने दिन में ये ड्राई होगा ये आपके क्लाइमेट पर असर करता है, पर मैंने जो है इसको 3 दिन रखा है। 3 दिन बाद जो है ये देखिए पूरा का पूरा एरिया जो है आपको ये दिख रहा है, जहाँ हमने फंजीसाइड लगाया था वो श्रिंक हो गया है। और यहाँ पर अब आपको कोई भी जो है सैप जैसा, पानी जैसा नहीं दिखेगा, मतलब कि ये ड्राई हो गया है। ड्राई होना मतलब कि आपको इसको एयर ड्राई करना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, शेड में ही रखना है। ये सारे के सारे जो है अब ड्राई हो गए हैं। तो इसकी जो सॉइल है उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए और पोट में कैसा ले रही हूँ ये बता रही हूँ। पोट जो है मैं मिट्टी का ले रही हूँ, और मैं जो है इसमें तीनों के तीनों जो ये है ये लगा रही हूँ। 2 मेरे एयर ड्राई हुए थे और एक का कॉर्डेक्स बढ़ गया था, तो मैंने जो है उसको भी कट करके रखा था। और छोटा पोट एक ही एडेनियम है तो आप इस तरह के छोटे पोट में लगाइए। मेरे पास अब छोटा पोट नहीं है तो तीनों के तीनों में इसी पोट में लगाऊंगी। इसकी डेप्थ जो है आप 5 इंच से 6 इंच तक रखिए, और ठिकरी जो है उससे होल कवर करने हैं। और देखिए इस तरह का ईंट का टुकड़ा जो होता है वो यूज़ ना करें। इसको अगर आप देखिए इस तरह से होल पर रखेंगे तो, और फिर इसके ऊपर जो है एडेनियम रखेंगे तो वो ठीक से बैठेगा नहीं और गिर जाएगा। फिर आपको वायरिंग करनी पड़ेगी और डेप्थ भी कम हो जाएगी। आप चाहे तो साइड में जो है ईंट का टुकड़ा लगा सकते हैं, पर मैं जो है 3 लगाने वाली हूँ तो साइड में भी मेरे को ये एडेनियम लगाने में तकलीफ़ देगा, इसीलिए मैं ठिकरी ही यूज़ करूँगी। और बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं वो आप जो है प्लेट में ना रखें, बॉटम में एक लेयर भी ना रखें, क्योंकि फिर जो है वो वाटर जो है होल्ड करेगा और एडेनियम को वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। जैसे ही आप पानी डालें, पानी जो है जल्दी से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, ऐसे ही सॉइल में एडेनियम को लगाना है। तो इसके लिए जो है आपको कोई भी खाद ले लेनी है। मैंने जो है वो गोबर खाद ली है।
मैं 3 तरह की सॉइल आपको बताऊंगी। उनमें से आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसमें से इसका इस्तेमाल करके आप जो है सॉइल बना ले। ये जो है कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है, रिवर सैंड। ये जो है चारकोल है, चारकोल के पीसीस थोड़े बहुत ले लीजिए। जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल करके आप जो है सॉइल बना सकते हैं। ये ईंट का टुकड़ा है, मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए क्योंकि मैंने कहा ना कि बड़े पीसीस रखेंगे तो फिर वाटर जो है होल्ड ज़्यादा होगा। ये परलाइट है और राइस हस्क आपको लेने हैं। तो 3 तरह से मैं आपको अलग अलग सॉइल बताऊंगी। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल, न्यूट्रिशन रिच सॉइल अडेनियम की बना सकते हैं, जिससे ना ही वाटर लॉग होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले है 50% सैंड और 50% कंपोज। इसका मिक्सचर से बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल बनता है। और थोड़े आपको जो है चारकोल के पीसेस डालने हैं। चारकोल जो है वो फंगस को दूर रखेगा, प्लस इसमें थोड़ी बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो वो न्यूट्रिशन को भी होल्ड करेगा। इस तरह से आपकी सॉइल जो है वो रिच बनेगी। तो सबसे पहली और बहुत ही आसान और अवेलेबल चीज़ें हैं सैंड, कंपोज और थोड़ा सा चारकोल। 50% सैंड, 50% चारकोल। फिर जो है आप ब्रिक्स के पीसीस ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटे छोटे मैंने कर ली है। इसका पाउडर जो होता है वो निकाल दिया है। थोड़ा बहुत आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें भी जो है थोड़ी बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो ये भी जो है न्यूट्रिशन को, जो भी हम लिक्विड खाद डालेंगे इसको होल्ड करेगा, तो सॉइल जो है ऑटोमेटिकली इनरिच बनेगी। तो 50% खाद, थोड़ा सा चारकोल, 25% सैंड और 25% ब्रिक्स के पीसीस। ये हो गई आपकी सॉइल नंबर 2। और थर्ड नंबर पर है 50% खाद, 20% सैंड, 20% जो है ये ब्रिक्स के पीसीस और 5% जो है वो आपको राइस हस्क और परलाइट लेना है। तो इस तरह से आप 3 अलग अलग तरह से जो है सॉयल आसानी से अडेनियम की बना सकते हैं। ये तीनों में आप राइस हस्क और परलाइट जो है वो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ जो है आप कंपोज 50% ले लीजिए और 25% सैंड, 25% जो है वो ब्रिक्स के पीसेस लेकर भी सॉयल बना सकते हैं। अब जो है मैं अपने अडेनियम जो रॉट हुए थे उसको जो है इसी सॉइल में लगा दूंगी। देखिए इस तरह से जो है 50% खाद है और बाकी सब चीज़ें जो है 10%, 20%, 20% और जो ब्रिक्स के पीसीस है वो भी मैंने ले लिए है, राइस हस्क भी मैंने ले लिया है और इसमें जो है ऑलरेडी परलाइट जो है वो मेरी मिली हुई है, तो मैंने जो है सैंड और परलाइट का मिक्सचर ले लिया। इस तरह से बेस्ट सॉइल बनेगी। और इसमें अब आपके पास नीम खली हो तो नीम खली डाल दीजिए, साफ का फंगीसाइड डाल दीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच जो है बोन मील डाल दीजिए और डीएपी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं डीएपी नहीं डाल रही हूँ। आपके पास है तो हाफ स्पून जो है डीएपी डाल सकते हैं। अब जो है मैं अपने तीनों अडेनियम इसी में लगा दूंगी। अब बहुत से लोग होते हैं जो कोकोपीट यूज़ करते हैं, पर कोकोपीट जो है वो वाटर को होल्ड करता है, तो कोकोपीट जो है वो मैं नहीं डालती हूँ। एक लेयर जो है आपको अपनी सॉइल का बना लेना है। और एडेनियम्स जो है इसका कॉर्डेक्स अगर बड़ा होगा या फ्लैट नहीं होगा तो आपको एडेनियम्स जो है उसको बांधना पड़ेगा, पर मैंने जो है कुछ के कॉर्डेक्स जो है ऑलरेडी कट कर दिए थे तो मेरा जो है बैठ जाएगा। मुझे जो है इस पर वायरिंग या वेट नहीं रखना पड़ेगा। देखिए इस तरह से जो है तीनों के तीनों मैंने लगा दिए हैं। अब जो है इसको 2 दिन शेड में रखना है। डायरेक्टली आप जो है इसको सन में ना रखें। और हमने इसमें कोई कटाई छटाई नहीं की है तो हमें अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देनी है। डायरेक्ट सन में रखने से कॉर्डेक्स जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो है रॉट का खतरा रहता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग नहीं अंडर वाटरिंग से भी एडेनियम ख़राब हो जाते हैं। पानी जब हम इसको श्रिंक होने के बाद देंगे तो फिर भी रॉटिंग का चांस रहता है। होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।